तो आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड यूजिंग एम्पियर्स लॉ। ठीक है। अब हमने सोलेनॉइड के लिए क्या निकालनी है, मैग्नेटिक इंडक्शन निकालनी है। अब इस सोलेनॉइड के अंदर हमने एक मैग्नेटिक इंडक्शन निकालनी है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्लोज्ड पाथ बनाएंगे एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक क्लोज्ड पाथ लगा दिया, इस तरह से एक रेक्टेंगल ले ली हमने और ये बना दिया क्लोज्ड पाथ। ठीक है। ये मान लो इसकी लेंथ कितनी है, इधर को x है, ये हाइट कितनी है, बाय है रेक्टेंगल की। ठीक है। जो इस पे हमें टर्न्स दिए हैं, ये है n टर्न्स पर यूनिट मीटर पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स हैं। ठीक है। तो अब एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाएंगे हम ABCD में। तो A B C और D। ठीक है। तो यूजिंग एम्पियर्स लॉ इन लूप ABCD। तो ABCD लूप में हम क्या करेंगे, अब एम्पियर्स लॉ को लगाएंगे। तो देखो ABCD लूप में जब एम्पियर्स लॉ लगाएंगे तो वो क्या बोलता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू टोटल करंट जितना होगा आई नेट बताऊंगा किस तरह से निकालेंगे। क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे ABCD की। ठीक है। अब देखो जो यहां से इस लेंथ में जितने भी ये टर्न्स आए हैं वो कितने होंगे, NX। ठीक है, क्योंकि पर यूनिट लेंथ में कितने थे, N है, तो X लेंथ में कितने हो जाएंगे, N इंटू एक्स हो जाएंगे। और करंट किन में से फ्लो हो रहा है, उन्हीं कॉइल में से, तो यही करंट इसमें एनक्लोज्ड है। तो टोटल करंट किसके इक्वल हो जाएगा, NXI। इसके इक्वल हमारे पास टोटल करंट आ जाएगा। ठीक है, टोटल करंट कितना हो रहा है। अब ये जो B डॉट DL है ABCD, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो पहला होगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ V डॉट DL प्लस इंटीग्रेशन ऑफ V डॉट DL प्लस इंटीग्रेशन ऑफ V डॉट DL प्लस इंटीग्रेशन ऑफ V डॉट DL दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट NXI। ठीक है। तो अब देखो इंटीग्रेशन कहां से कहां होगी, पहले A टू B, फिर V टू C, C टू D और फिर D टू A। ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, D टू C की। जब हम D टू C जाएंगे, देखो ये कहां पे है, आउटसाइड द सोलेनॉइड है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0 है। तो मतलब इस वाले पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है। अब जब हम कहां से कहां जा रहे हैं, B टू C जा रहे हैं, B टू C जा रहे हैं, इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, हमारे पास जो करंट है वो कैसे है, इस तरफ को है, मैग्नेटिक फील्ड करंट इस तरफ को है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, यहां को हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब ये क्या है, DL इधर को है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो V डॉट DL जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो cos 90 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब B टू C मूव कर रहे हैं इस केस में भी 0 है, और जब A टू D मूव करेंगे इस केस में भी कितनी होगी, 0 होगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बचेगी अकेले वो किसकी वजह से बचेगी, A टू B वाले पोर्शन की वजह से। ठीक है। तो अब वो कितनी आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL A टू B इज इक्वल टू म्यू नॉट NXI। यहां पे एंगल कितना है, 0 है, तो उसको डायरेक्टली BL भी लिख सकता हूं मैं। तो ये B बाहर आ गया। इंटीग्रेशन किसकी बचेगी, DL की। अब DL टोटल मिलकर कितना बनाएगा, X, जितना एनक्लोज्ड एरिया कर रखा है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, BX इज इक्वल टू म्यू नॉट NXI। X से X कैंसल आउट हो गया, तो B कितना आ गया यहां से, म्यू नॉट NI। तो ये आ गई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग सोलेनॉइड यूजिंग एम्पियर्स लॉ। ठीक है। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू टाइटली बॉन्डेड टॉरॉइड। ठीक है। तो जिस तरह से हम सोलेनॉइड के लिए निकालते हैं उसी तरह से हम टॉरॉइड के लिए निकालते हैं। सोलेनॉइड हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेट वायर की तरफ रखते हैं हम कॉइल को, इस तरह से बॉन्ड कर देते हैं स्ट्रेट वायर की फॉर्म में। ठीक है। इस तरह से हम जो हमारी वायर है उसको हम कॉइलिंग कर देते हैं उसकी। ठीक है। तो वो सोलेनॉइड बन जाता है। जब इन्हीं कॉइलिंग को हम एक सर्कल से कनेक्ट कर दें, इस कॉइलिंग को मैं ऐसे करते 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 एक सर्कल से कनेक्ट कर दूं, इस तरह से कनेक्ट कर दूं, तो उसको हम क्या कहते हैं, टॉरॉइड कहते हैं। ठीक है। तो देखो टॉरॉइड के लिए क्या होगा, अब यहां से हमारे पास करंट जा रहा है,
तो करंट की डायरेक्शन किस तरह से होगी, इस तरह से करंट की डायरेक्शन है। तो किसी भी पॉइंट के लिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे तो वो किस तरफ को होगी, इस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी हमेशा। आप कैलकुलेट आप देख सकते हो करंट कैसे हमारे पास, यहां से आप देख सकते हैं कि करंट किस तरह से जा रहा है हमारे पास, इस तरफ को। तो अगर करंट इस तरफ को है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। आप राइट हैंड थंब रूल लगा के निकाल सकते हो। अब हमने क्या करा है, ये जो हमारे पास टॉरॉइड है ये टाइटली बॉन्डेड है। टाइटली बॉन्ड होने का मतलब है कि जो इसकी रेडियस है दैट इज कैपिटल आर, और ये जो इनर रेडियस है ये है स्मॉल आर। ठीक है, तो ये जो स्मॉल आर होगी दैट इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर, तब हम इसको क्या कहेंगे कि ये क्या है, टाइटली बॉन्डेड है। ठीक है, और टोटल टर्न्स जो है यहाँ पे इस पूरी कॉइल में वो कितने हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं हमारे पास इस कॉइल में। अब यहां से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करा कि ये जो हमने यहाँ पे क्लोज्ड पाथ मानना है m, जिसकी रेडियस हमने कैपिटल R मानी है, ये हमने क्या मानना है, m क्लोज्ड पाथ है, ये जो आप रेड लाइन देख पा रहे हो। ठीक है, अब इसके लिए हमें डीएल एलिमेंट लेना है और यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो आप किसी भी टाइम के ऊपर अगर मैग्नेट यहां से हम इस तरफ से मूव कर रहे हैं, ठीक है, लूप में अगर आप देखोगे अब कि जिस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है उसी तरफ को हमारे पास हमेशा क्या होगा, डीएल होगा। यहाँ पे अगर मैं डीएल लूं तो डीएल की डायरेक्शन भी कैसी होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी हर टाइम के ऊपर सेम पॉइंट के लिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम्पियर्स लॉ लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, ठीक है, किसके लिए लगाया हमने, ये जो क्लोज्ड पाथ m हमने माना हुआ है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी एल, किसकी, क्लोज्ड पाथ m की, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, आई टोटल आई कितना होगा इसमें, आई यहां से फ्लो हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कैपिटल n है, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, n इंटू आई, क्योंकि ये जो हमारे पास हमने क्लोज्ड पाथ मानना है ये सारी ही टर्न्स को कवर कर रहा है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो रेड वाला हमने यहाँ पे क्लोज पाथ लिया है वो सब क्या कर रहा है, सारे ही इसको कवर कर रहा है, टर्न्स को कवर कर रहा है। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, म्यू नॉट n इंटू आई। तो अब यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, v इंटीग्रेशन ऑफ dl क्लोज पाथ है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू आई। अब देखो जितना dl है, यहाँ पे dl लिया है, यहाँ पे dl होगा, यहाँ पे dl होगा, इसी तरह से बहुत सारे dl होंगे। तो ये सारे डीएल बन के क्या बनाएंगे, कितने लेंथ बनाएंगे टोटल, ये 2 पाई आर। ठीक है, जितनी इसकी रेडियस है, आर इसकी रेडियस है कैपिटल आर, तो टोटल कितना बना देंगे, 2 पाई आर। तो बी कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और बी कितना आ जाएगा यहाँ से, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, अगर यहां से टर्न्स पर लेंथ निकाल लें हम, टर्न्स पर मीटर, टर्न्स पर मीटर कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे n है पर मीटर के लिए n अपॉन 2 पाई आर आ जाएगा, इसको हम लिखते हैं स्मॉल n से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिख दूं b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है किसकी तरह आ गया, सोलेनॉइड की तरह आ गया, बट यहाँ पे जो n है वो कितना है, n अपॉन 2 पाई आर है, और सोलेनॉइड के केस में जो n होगा वो होगा कैपिटल N बाय L, या जितना हमने वो लेंथ ली थी x, हमने लेंथ ली थी तो n बाई एक्स, या जो सोलेनॉइड की लेंथ होगी टोटल लेंथ l, तो वो उसके इक्वल होगा। क्लियर है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये चीज ध्यान रखनी है, बाकी दोनों के लिए रिजल्ट क्या होता है, लगभग सेम होता है। बस यहाँ पे जो टोटल लेंथ होती है, यहाँ पे क्या आती है, जिसकी टोटल लेंथ होगी इस कॉइल की लेंथ होगी। ठीक है, इसको हमने सर्कुलर बना दिया है, वहां पे हम जो वायरिंग होती है उसको हम इस तरह से कॉइलिंग कर देते हैं, तो उसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। और जब उस सोलेनॉइड को हम सर्कल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, कॉइलिंग करते करते उस वायर को, तो वो क्या बन जाती है, टॉरॉइड बन जाता है।